जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज फिर मैं एक बार फिर से आपके लिए लेके आया हूं 100+ क्वेश्चन जीके जीएस का, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम दिमाग से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है? तो परामस्तिष्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क में बहुत कम होता है। ठीक, एक बार चोट लगने के बाद दोबारा वो वृद्धि नहीं हो पाती है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई होती है? तो न्यूरॉन होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोश क्या होती है? तो तंत्रिका तंत्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है? तो कहेंगे भैया 31 जोड़ी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो कहेंगे कशेरुक रज्जु में होता है। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है? तो कितनी होती है? 16% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? तो 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 18 बार सांस लेता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं? तो वायु श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो 4% होता है। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट कौन सा होता है? तो यूरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्तन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं तो कहाँ बनाते हैं? तो यकृत में बनाते हैं, लीवर में बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो अवटु ग्रंथि होती है, जिसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट होता है? तो नेफ्रॉन होता है। नेक्स्ट है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायलिसिस पर कार्य करता है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो मूत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है, अपोहन या जिसे में डायलिसिस कहते हैं का प्रयोग किस को पूरा करने के लिए किया हो जाता है? तो वृक्क को पूरा करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान के नियंत्रित करने के लिए। किसके लिए? तो कहेंगे शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए स्वेदन क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है, मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है, हेनले का लूप का कार्य संबंधित होता है? तो उत्सर्जन से संबंधित होता है। समानता निषेचन होता है? तो डिम्ब वाहिनी नली में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? तो किस में तैरता रहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्निवाटिक द्रव में तैरता रहता है। दो युग्मकों के संयोजन को कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो बीजांडासन के द्वारा खाद्य पूर्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
मनुष्य के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं तो अंडोत्सर्जन का निरोध करते हैं। कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना का सही रूप से निरूपित करती है? अवनिषेचन। अब देखना आंसर है अवनिषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो पिता के गुणसूत्र से होता है। मनुष्य में गर्भकाल होता है तो 9 महीने का होता है। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है तो ट्यूबोक्टोमी कहते हैं। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो वैक्सोटॉमी कहते हैं। करा प्रथम परख नली शिशु का नाम था तो लुइस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? डक्टलेस है तो कहेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती हैं वो डक्टलस होती हैं। कह रहा है वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रावण को कहते हैं तो हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट है कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो यकृत नहीं है। कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो जठर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतःस्रावी ग्रंथियों का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वाहिनी विहीन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। कह रहा है मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो मस्तिष्क में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि गाय और भैंस के स्तनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। थायराइड ग्रंथि की थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है? तो THS होता है, जिसे थायराइड स्टिमुलेटिव हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन जो स्रावित होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? तो पीयूष ग्रंथि होती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शरीर में असंतुलित विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से होने वाले रोग गलगंड जिसे गॉइट्री कहते हैं या घेंघा रोग कहते हैं किस ग्रंथि की अपवृद्धि हो जाती है? तो थायराइड की वृद्धि हो जाती है, मीन्स थायराइड में ग्रोथ हो जाता है। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो आउटू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि की वजह से क्या हो जाता है? मिक्सिडीमा हो जाता है। नेक्स्ट है किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? तो थायरॉक्सिन को कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो मस्तिष्क में स्थित होता है। दूसरा कौन सा था? तो कहेंगे पिट्यूटरी ग्रंथि था। ठीक है, किसमें आयोडीन होता है? तो थायरॉक्सिन में आयोडीन होता है। कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो परावटु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आवटु है, थायराइड ग्रंथि है। कर कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करता है? तो लैक्रिमल स्रावित करता है। कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो थाइमस जो है लुप्त हो जाती है। आयोडीन की कमी से होने वाले रोग गलगंड या गॉइट्री में से किस ग्रंथि की अपवृद्धि होती है? तो थायराइड की वृद्धि होती है। क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया। कर नर लैंगिक हार्मोन है तो टेस्टोस्टेरॉन और एक स्त्रीलिंग हार्मोन है तो एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन का स्राव होता है तो गैफ्रियन पुटिकाओं द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रेनिल। ठीक है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है तो अद्विक ग्रंथि से नियंत्रित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों तरह कार्य करती है? तो अग्न्याशय जो होता है वो एक अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। इंसुलिन एक प्रकार का होता है तो एक प्रकार का हार्मोन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक हार्मोन है तो इंसुलिन है। नेक्स्ट है किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा करा इंसुलिन स्रावित
उत्पादित होता है? तो पैनक्रियाज से उत्पादित होता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। कह रहा है लंगरहैंस की दीपिकाएँ जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं? तो पैनक्रियाज में होते हैं, अग्न्याशय में होते हैं। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 639 के लगभग होती है। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सा है? तो जबड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? तो हृदय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होने लगती है। कह रहा है मानव शरीर के अंगों में से कार्निया किसका भाग है? तो आँख का भाग होता है, जिसे हम रिप्लेस करके क्या कहते हैं? नेत्रदान कहते हैं। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो कार्निया को प्रयुक्त किया जाता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा होता है? तो आइरिस के द्वारा होता है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों के विभेद के लिए उपस्थित होता है, तो कौन सा उपस्थित होता है? हरी वंचित है तो ऐच्छिक पेशी होती है। नेक्स्ट है आइरिस का क्या कार्य है? तो कहेंगे पुतली के आकार का नियंत्रित करना होता है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलवे पर अधिक मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो चमड़ा होता है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो मेलानिन है। ठीक है, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है तो एपिडर्मिस कहलाती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो इनेमल होता है। जो दांत का ऊपरी भाग होता है उसे इनेमल कहते हैं। नेक्स्ट है कशोरिक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है? तो इनेमल ही होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन का प्रदर्शित करता है? तो यकृत ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कह रहा है मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? तो मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता, ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है एक अवशोषी अंग नहीं है? तो डायफ्राम एक अवशोषी अंग नहीं है। मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइसोसोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा किस प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? तो कहेंगे किसी भी मनुष्य के शरीर का जो अधिकांश भाग होता है वह जल होता है। नेक्स्ट है किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? तो परासरण के द्वारा यह प्रक्रिया होती है। ठीक है, कहेंगे आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।